Okay, in this question, complex is CO, Br, En whole twice, ONO and +1. तो ये एक आयन है. लिगेंड्स को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले अरेंज कर देना है. ब्रोमीडो है और इथाइलिन डायमीन या इथेन 1,2 डैश डायमीन है और ये नाइट्राइटो और डैश कौन सा वाला है, O है. कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो देखो यहां पे ये -1 है और ये भी -1 है. तो जरूर से ये कितना होगा, एक्स वाले मेथड से 3, तभी तो नेट +1 आया. तो हम इसको कर सकते हैं कि ब्रोमीडो है और फिर बिस और इथाइलिन डायमीन, यहां बिस लगेगा क्योंकि इसके नाम में खुद में भी डाई आ रहा है, और फिर नाइट्राइटो और कौन सा वाला है ये डोनर एटम, इसमें O ही है, O डैश, और यहां पे फाइनली कोबाल्ट है. और ये पूरा स्पीशी एक क्या है, आयन है. दिस इज द आंसर. इन इट आप देख सकते हैं कि ये एनायनिक और कैटायनिक दोनों पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज हैं. अब ये +3 है तो ये -3 है, और यहां पे कोबाल्ट तो दोनों में ही +3 में है, यहां भी +3 में है, तो ये नेट -6 जुड़ के ये -3 हो जाएगा, और यहां भी +3 है तो ये वाला कैटायनिक +3 हो जाएगा. तो ये क्या हो गया अपने हेक्सा एमाइन, स्पेलिंग में डबल एम आएगा, है ना. इस इनऑर्गेनिक एमीन को ऑर्गेनिक एमीन से डिस्टिंक्ट करने के लिए कोबाल्ट, और थर्ड ये कैटायनिक पार्ट को कर दिया. अब एनायनिक पार्ट जैसे एक स्पेस दे सकते हैं हेक्सा, और ये नाइट्राइटो है, डोनर एटम अगर N लिख दो तब तो नाइट्रो हो जाएगा, तो O है, और कोबाल्ट है ना, एनायनिक है, तो ये कोबाल्टेट क्या हो गया, थर्ड. दिस इज द आंसर. तो ये हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स, ये कार्बोनेट -2 होता है, ये -1 होता है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अपना 3 हो गया. तो ये हो गया हमारा आईपीसी नेम पेंटा एमाइन कार्बोनेटो, नेगेटिव लिगेंड एंडिंग O या इडो आता है, और कोबाल्ट पॉजिटिव पार्ट में है तो 8 तो आएगा नहीं, थर्ड 1 वर्ड की तरह लिखेंगे. अब जरा से एक स्पेस दे सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर के बीच में, क्लोराइड. दिस इज द आंसर. इन दिस एग्जांपल क्या ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां कैटायनिक एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स स्पीशी हैं, तो ऑब्वियसली ये लेफ्ट पॉजिटिव है, राइट नेगेटिव है. इन जनरल प्लेटिनम +4 में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और प्लेटिनम +2 में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. लेकिन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये +4 है तो ये -2 है, नेट +2 आ गया, ये +2 है -4 है तो नेट -2 आ गया. तो अब इसको हम लिख रहे हैं टेट्रा एमाइन, है ना, डबल एम यहां स्पेलिंग में, इस इनऑर्गेनिक एमीन है इसलिए, डाई क्लोरिडो और प्लेटिनम 4. जरा सा एक गैप दे सकते हैं अब, और अगेन
दैट इज नाउ टेट्रा क्लोरिडो, और एनायनिक है तो 8 आएगा, प्लेटिनेट। और ये कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है? सेकेंड। दिस इज द आंसर। क्योंकि यहां पे 3En है, और En लिगैंड क्या होता है? ये बाइडेंटेड लिगैंड है। इसके खुद के नाम में क्योंकि डाई आ रहा है और ये 3 यहां नंबर में है, तो हम क्योंकि खुद के नाम में डाई आ रहा है इसलिए ट्राई ऐसे यूज नहीं करेंगे, उसकी बजाय क्या यूज करेंगे? ट्रिस। इथेन -1,2 डायमीन, या इथाइलिन डायमीन भी लिख सकते हैं। फिर कोबाल्ट है। अब ये 3 2 जा 6 हो जाए, कोबाल्ट 3 का है तो 3 2 जा 6, और माइनस का भी 6 हो गया। या आप पूरे का भी निकाल सकते हो, x मान के, जैसे आपने निकाल लिया 2x प्लस -6 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 3 आ गया। तो ये कोबाल्ट है। और पॉजिटिव स्फीयर में हो या न्यूट्रल स्पीशियो कॉम्प्लेक्स, तब तो 8 लगाते नहीं है। थर्ड एक गैप अब दे सकते हैं, सल्फेट। यहां पे मतलब इनको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अपन कभी कैल्शियम डाइक्लोराइड नहीं लिखते, आयनिक कंपाउंड में वो उनके चार्ज में इंक्लूड हो जाता है। अपन कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं तो यहां इसको अपन मेंशन नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली ये बस ये बता रहा है ये इसका चार्ज है और ये इसका चार्ज है, ये बता रहा है। दिस इज द आंसर। तो इस कॉम्प्लेक्स स्पीशी का आईयूपीएसी नेमिंग लिखने में आपको ये फील आना चाहिए कि ये ब्रिजिंग लिगैंड है, क्योंकि ये जैसे पॉली न्यूक्लियाई कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर जो यहाँ पे मेटल है वो ये भी है, और यहाँ पे भी ये सेंटर, इस वाली तरफ ये सेंटर है, तो पॉलीन्यूक्लियाई। तो जो जो हमारे लेफ्ट टू राइट में पढ़ते जाएंगे उनको हम नेम करते जाएंगे। पेंटा एमाइन है, स्पेलिंग में डबल एम, इनऑर्गेनिक एमीन है, इस वजह से ऑर्गेनिक एमीन से डिस्टिंक्ट करने के लिए। ये -5 है, ये -1 है, -6 तो +3 इधर है, +3 इधर है, तो ये वन वर्ड की तरह लिख रहे हैं। एक बार कैपिटल में स्टार्ट हो गया तो फिर अगेन कैपिटल से स्टार्ट मत करिए। कोबाल्ट थर्ड। अब यहां देखिए मैं इसको जो है वो नेम कर रहा हूं, ये NH2 है, ब्रिजिंग है, तो इसके साथ मैं क्या लगाऊंगा? म्यू लगाऊंगा, है ना। और इसका नाम क्या होता है इस लिगैंड का? एमिडो। तो डैश क्या है? अपना म्यू है। और इसके लिए हमको जो है वो यहां पे ये सिंबल ब्रिजिंग का लगा दिया, एमिडो। तो यहां तक अपन पहुंच गए। अब ये एमाइन एक्वा, तो अल्फाबेटिकली अपन ने कॉम्पीट कराया, ए टाई हो गया, एम और क्यू, तो ये पहले लिखेंगे, है। और पूरे पार्ट में लिगैंड फर्स्टली और मेटल बाद में। तो यहां पे क्या हुआ जो है वो टेट्रा एमाइन, फिर एक्वा अगेन है, तो ये पॉजिटिव पार्टी, तो कोबाल्ट थर्ड, और फाइनली ये क्या हो गया मेरा? एक स्पेस अब दे सकता हूं, दैट इज क्लोराइड। दिस इज द आंसर। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन 6 का क्रोमियम का जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ये कार्बोनाइल है लिगैंड, और ये ट्राइफिनाइल है ना, और फॉस्फीन है PH3 के तीनों हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस किया है। तो दोनों न्यूट्रल बॉडी हैं लिगैंड्स, तो ओवरऑल चार्ज जो है वो क्रोमियम पे भी 0 रहेगा। अब इसको
लिगेंड फर्स्टली लिख दीजिए पेंटा कार्बोनाइल ट्राइफिनाइल और क्या है फॉस्फीन। मेटल कौन है क्रोमियम और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे हमने पैकेट में मेंशन कर दिया, वन वर्ड की तरह लिख दिया। दिस इज द आंसर। तो ये मेटल कार्बोनाइल है और है ना जस्ट पॉलीमेरिक फॉर्म है, सिमेट्रिक है, तो हम लिख सकते हैं इसका यूपीएससी नेम इस तरह से कि डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज। और किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, दोनों के दोनों जीरो में, सिमेट्रिक है। सो दिस इज द आंसर। इट्स नेम इज, ये है ना जीसी सॉल्ट है, पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पोटेशियम हम आयनिक स्फीयर को कर दिया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड फर्स्टली फॉलोड बाय मेटल, और नेगेटिव में है तो मेटल के नेम के साथ हम यहां पे 8 सफिक्स जो अटैच करेंगे। तो पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रहा है वो कितने कार्बन एटम्स के बीच में शेयर्ड है, 2 है। यहां से देखिए मैं ये 2 को यहां पे पुट कर रहा हूं, है? और इथाइलिन और फाइनली ये नेगेटिव में है मेटल तो 8 आएगा। एक्स मान के इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ही सकते हैं, वो सेकंड है, वो रोमन में मेंशन कर दीजिए। सो दिस इज द आंसर। तो यहां 2 बेंजीन है, तो ठीक है डाई लगा सकते हैं, या कोई भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड हो तो बिस अपन लगा सकते हैं। तो यहां ये क्या हो गया, बिस और ईटा 6 डैश बेंजीन। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। क्रोमियम और 0। तो यहां 6 क्या बता रहा है कि जो यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर की जा रही है वो कितने कार्बन एटम्स के बीच में डीलोकलाइज है, 6 के बीच में। और ऐसे बेंजीन कितने हैं, 2। तो ये एक सैंडविच कंपाउंड होता है और इस तरह ये इसका आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। दिस इज द आंसर। तो BF4 जैसे चार्ज क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 3 यहां पे, तो यहां प्लस का 3 मतलब कोबाल्ट +3 है। अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज हैं, कैटायन और एनायन, तो दोनों में पहले लिगेंड फिर मेटल। तो ये टेट्रा एमाइन डाई एक्वा, और पॉजिटिव में तो सिंपल मेटल नेम यूज करते हैं जनरली, तो ये कोबाल्ट 3rd। अब एक गैप दे सकते हैं और वन वर्ड की तरह एक बार कैपिटल से स्टार्ट किया तो फिर दोबारा कैपिटल से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये टेट्रा फ्लोरिडो, और बोरोन क्योंकि एनायनिक में है, बोरेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3rd, तो वो रोमन में लिख दिया। दिस इज द आंसर। इट्स आईयूपीएसी नेम। ये तो बेरियम हो गया है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर अपन देखें तो नेगेटिव में नेट कितना है, -2, -2 -4, और ये OX क्या है, ये ऑक्सीलेटो बाइडेंटेड लिगैंड है, तो -2 इसका।
तो -6 हो गया और ये +2 हो गया, तो इस पे ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल बॉडी है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +4। अब ये हाइड्रोक्सीडो H आएगा, नाइट्रेटो N आएगा, और ऑक्सीलेटो तो इसी लिगैंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दीजिए। तो दिस इज डाई हाइड्रोक्सीडो नाइट्राइटो, और कौन सा वाला है, O वाला डोनर एटम है, N वाला होता तो नाइट्रो हो जाता है ना। तो O को आगे करके लिखा है ऑक्सीलेटो, और फाइनली मेटल के साथ 8 आएगा, जिरकोनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4। दिस इज द आंसर। सो इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स स्पीशी हैं। हेक्सामाइन, कोबाल्ट थर्ड है ना। तो ऑर्गेनिक एमीन से डिस्टिंक्ट करने के लिए यहां MM हमने लगाया। अब अगर इसमें देखें तो -6 है चार्ज, तो ये भी +3 और ये भी +3 है। अब जरा से एक गैप दे सकते हैं यहां पे, और ये क्या हो गया, ट्राई ऑक्सीलेटो। और अगर मेटल एनायनिक पार्ट में है तो 8 आएगा, कोबाल्ट 80, और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। दिस इज द आंसर।